आखिर क्यों भगवान विष्णु को करना पड़ा था भगवान शिव का तप? तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में आखिर क्यों भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु को तपस्या करनी पड़ी और आखिर कैसे भगवान विष्णु को मिला अपना प्रिय सुदर्शन चक्र। इस कथा के आरंभ होता है दो असुरों से, जब दो असुरों ने धरती के ऊपर ही नहीं बल्कि त्रिलोक में हाहाकार मचा दिया था। सारी तरफ उनके अत्याचार से पीड़ित सभी देवी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं और भगवान विष्णु से विनती करते हैं कि पालनहार, इस सृष्टि की पालन के लिए और जगत के कल्याण के लिए आपको उन असुरों का वध करना पड़ेगा। परंतु उस वक्त एक समस्या थी। उन असुरों का वध करने के लिए भगवान विष्णु को एक दिव्य अस्त्र चाहिए था और इसी अस्त्र की प्राप्ति के लिए तब भगवान विष्णु ये निश्चय करते हैं कि अब वो भगवान शिव की तपस्या करेंगे और उनकी तपस्या से वो दिव्य अस्त्र पाएंगे जिससे उन असुरों का वध कर पाए। उस तरफ उन असुरों का आतंक बढ़ता जा रहा था और इस तरफ भगवान विष्णु ने अपनी तपस्या आरंभ कर दी। भगवान विष्णु जो कि सृष्टि के पालनहार है, परम ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु भगवान शिव की तपस्या कर रहे थे। भगवान विष्णु हर रोज 108 कमलों से या 1008 कमलों से भगवान शिव की उपासना करते थे और भगवान शिव को कमल चढ़ाते थे। भगवान विष्णु कई वर्षों तक भगवान शिव की ऐसी ही निरंतर तपस्या करते रहे, परंतु अंततः जब वरदान देने की बारी आई तब भगवान शिव ने भगवान विष्णु की तपस्या की परीक्षा लेने की सोची और तब भगवान शिव ने 108 कमलों में से एक कमल कम कर दिया और तब भगवान विष्णु इस बात से अनजान थे। इसके बाद उस दिन जब भगवान विष्णु अपने आराध्य भगवान महादेव को पुष्प चढ़ा रहे थे तब अंततः एक पुष्प कम मिला। उनका 108 पुष्पों का संकल्प अब पूर्ण नहीं हो पा रहा था। तब भगवान विष्णु इस सोच में पड़ गए कि आखिर कैसे आज उनसे ये गलती हो गई और एक कमल कम पड़ गया। अपनी तपस्या को पूर्ण करने के लिए भगवान विष्णु अब उपाय खोजने लगे कि आखिर कैसे आज वो भगवान शिव की पूजा पूर्ण कर पाए। ब्रह्मांडों के नाथ भगवान विष्णु के हृदय में एक बात आई कि पूरी सृष्टि उन्हें कमल नयन पुकारती है और के नेत्र भी कमल के समान है, कमल पंखुड़ियों के समान है। तब भगवान शिव से भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे ये पूरी सृष्टि कमल नयन कहती है और इसीलिए आज एक कमल के रूप में भगवान विष्णु अपनी आँख शिव को चढ़ाएंगे और ऐसा ही होता भी है। भगवान विष्णु अपनी एक आँख निकालते हैं और भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। उसी क्षण अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान महाविष्णु के सामने भगवान जो कि अनंत ब्रह्मांडों के नाथ भगवान शिव उनके सामने प्रकट होते हैं और विष्णु को उनकी आंख पुनः प्रदान कर तपस्या से प्रसन्न होकर सुदर्शन चक्र प्रदान करते हैं। तो हरिहरा की केवल एक लीला थी सृष्टि को यह समझाने के लिए कि शिव और विष्णु एक हैं। शिवाय विष्णु रूपाय शिव, शिवस्य हृदय विष्णु, विष्णु च हृदय शिव। अर्थात शिव के हृदय में विष्णु और विष्णु के हृदय में शिव हैं। शिव और विष्णु में भेद नहीं किया जा सकता क्योंकि वो दोनों तो एक ही हैं, एक परम तत्व है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक ही हैं। के बाद भगवान विष्णु चक्र से उन दुष्टों का नाश करते हैं और समय समय पर जब जब भगवान विष्णु को धर्म की स्थापना की आवश्यकता हुई तब तब उन्होंने इसी सुदर्शन चक्र से धर्म की स्थापना की है। अपने अवतारों में भी, चाहे वो परशुराम अवतार हो, श्री राम अवतार हो या फिर श्री कृष्ण का अवतार हो, तब जब जब वक्त की ज़रूरत पड़ी तब तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन को धारण किया है और धर्म की स्थापना की है। तो गाइस आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक।